नया जोश है, नया जुनून है, नई क्लास है, नई चीजें हैं, नई बातें हैं, नया चेहरा है। उसी में हम भी आपके सामने आ गए, आपसे कुछ उम्मीद लेके। तो आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने, साथ में आप लोग अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरा उतरो तो कुछ बात ही अलग हो जाए। चलिए बेटा, नया टॉपिक है। उससे पहले इस टॉपिक को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, जितनी ज्यादा मात्रा में शेयर करो। इसमें अब एक दो लौंडों को यार पढ़ा के उनका थोड़ा भविष्य, यहां पर मैं आपको बता दूं, लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल करने आया हूं। अरे इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट हो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं बेटा, लाभ और हानि। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, साथ में एयरफोर्स स्पेशल, विशेष ध्यान दो। बेसिक बताने चलना है बेटा, लाभ और हानि की बेसिक क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं यार, तुम लोगों का तो अलग चलता है। यहाँ हिंदी मीडियम वाले पढ़ना है यार, लाभ नहीं हो रहा, नो प्रॉफिट, प्रॉफिट के चक्कर में पड़े हैं। लाभ बोलो यार, हिंदी में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदी न बोले मजा नहीं आता दादा। चलिए बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या होता है? दुकान पे पहुंच गए, दादा दादा हमको पेन दो, महकने वाली। इतनी समय जो पेन चली हुई है, बच्चे हम देखते हैं लेकर आते हैं, महकने वाली एक पेन आती है, महकने वाली पेन दो। तो महकने वाली पेन खरीदे, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 3 रुपए की है। 3 रुपए की पेन खरीदे तो 3 रुपए दिए, तो 3 रुपए आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। मतलब किसी भी वस्तु को खरीदते समय जो पैसा हम पे करते हैं, अदा करते हैं, देते हैं, बेकार करते हैं, नष्ट करते हैं, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। समझ गए क्रय मूल्य? चलिए दूसरी चीज, क्रय मूल्य समझे दादा? नहीं समझे? समझ गए? चलिए एक बात और बता दे। अब उसको हम लेके आए पेन को, अपने सहपाठी को बोले यार महकने वाली है। क्या है? महकने वाली पेन लाए हैं, एक ही पीस बची थी, खरीदना चाहो तो खरीद लो, मैं तुमको भी दे दूंगा। उसने कहा अरे यार महकने वाली है, लाओ अट्रैक्ट करेंगे, चलेंगे क्लास में कॉलेज। ले लिया। कितने की दिए? 5 रुपए की दिए। 3 की लाया, 5। देखो साफे साफ क्या कर रहा, घपला कर रहा, कंजूस है बड़ा। 5 रुपए की बेच डाला। अब 5 रुपए भैया, 3 के लिए 5 रुपए का बेच दिए अपने दोस्त को। तो चूना अक्सर लोग दोस्त को ही लगा देते हैं। अब 5 रुपए का आपने बेचा से विक्रय मूल्य, मतलब जितने रुपए की हम किसी चीज को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब समझे मेरी बात? जितने की खरीदे वो क्रय मूल्य, जितने की बेचे वो विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, समझ गए? और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का यूज हम लोग कब करते हैं? जब कोई चीज हम खरीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं, खरीद के लाए क्रय मूल्य, बेच दिए तो विक्रय मूल्य। अब जब खरीदे और बेचे तो उसमें 2 चीज होती है, 2 होती ही होती हैं। या तो हमको लाभ होगा या फिर हानि होगा। और दोस्त को ले आके यार 3 का खरीद के 5 का दे दोगे तो 2 रुपए का क्या हो गया आपको? लाभ है तो हुआ ना जी, तो लाभ हुआ। अब मान लो 3 रुपए का लाते, 2 रुपए का उसको दे देते, कहता यार पुरानी है, चली है, लिखे भी हो, 2 रुपए दूंगा, देना हो दे दो। तो उसमें क्या हो गया आपको? हानि हो गई। तो लाभ हो गया तो हानि। अगर जितने के ले आए उतने के दे दिए तो कुछ नहीं होना है भाई। 3 रुपए के लाते, 3 के दे देते तो कुछ नहीं होना। तो क्रय मूल्य समझ गए होगे ना बेटा आप? जितने की कोई चीज खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य, जितने की कोई चीज खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य, इसको सीपी भी कहते हैं। फिर जितने रुपए की कोई चीज बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, साथ में इसको एसपी भी कहते हैं। एसपी खतरनाक है भाई। एसपी अगर बड़े रहे तो फायदा, एसपी अगर छोटे हो गए तो घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो, चैटिंग ना करो बेटा।
आवाज फुल कर दिए हो, मम्मी जान रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है और साथ में लगे हो ना। डबल विंडो है, आधे पे चल रही वीडियो और नीचे जुटे हो हेलो हाँ कहाँ मिलना है। तो ये सब नहीं, कायदे से देखिए। अब साथ में अंकित मूल। अंकित मूल याद करो, जब आप किसी डॉक्टर की दुकान पे जाते होंगे, कोई दवा खरीदते होंगे, तो एक्चुअली अगर दवा की बात करें तो उसमें तो बड़ा हेर फेर है। दवा वाली बात कर लिया जाए बेटा तो जितने की रहती है उतने की देते हैं। अब हम आपको भेजते हैं इलेक्ट्रिकल की दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आप चले गए, वहां पर आपने एक पंखा खरीदा आपने 500 रुपए का। जब उसमें लेकिन लेबल पे पढ़े आप, तो लेबल पे जब पढ़े तो उस पे मूल्य लिखा हुआ था 1200 रुपए, इंक्लूड ऑल टैक्स। तो 1200 रुपए जो उसके गत्ते पे लेबल लगा हुआ था, वो है आपका अंकित मूल। क्या है? अंकित मूल। अंकित मूल क्या हो गया आपका बेटा? मार्क्ड प्राइस, जो लिखा होता है। खरीदने और बेचने वाला सिस्टम उससे कोई लेना देना भाई। उसमें 1200 रुपए लिखा है, 500 रुपए दे रहे हैं हम, तो जो लिखा है वो मार्क प्राइस। जितने का हम खरीदे वो क्रय मूल्य, जितने का बेचे वो विक्रय मूल्य। साथ में अब लाभ की जगह पे पहुंचे भैया। कम का खरीद के ज्यादा का बेचोगे तो लाभ होगा। तो लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा और एसपी में से सीपी को घटा दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हानि भी हो जाती है, कुछ लोगों को लग गया घाटा, बैठ पकड़ के घर में। तो हानि कब होती है? जब खरीदे ज्यादा का और बेच दिए कम का। माइनस एसपी पर मतलब कि छोटा है, तो ज्यादा का खरीद के लाए, कम का बेच दिए, तो क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। छूट या बट्टा क्या होता है बेटा? छूट तो लोग समझ जाते हैं, बट्टा नहीं समझ पाते कि बट्टा लगा दिया। बट्टा का मतलब भी होता है डिस्काउंट देना। दुकानदार ने कहा हमने आपको इसमें भैया 70% का, कहते ना मेगा ऑफर चल रहा है, 90% छूट, 110% छूट, एक लीजिए एक फ्री ले जाइए। 10,000 का खरीदिए, 5,000 की फ्री शॉपिंग करो। उसी 10,000 में 5,000 वाला भी ले रहते हैं, पता नहीं रहता। छोटी दुकान पे जाओगे अच्छा सामान पाओगे, बड़ी पे चले जाओगे तो समझ लो अपना किराया, लाइट का, बिजली का, एसी का, प्रचार का, साथ में सबका, हर एक चीज, एडवर्टाइजमेंट का सारा पैसा जोड़ के आप ही से ले लेते हैं। अब बहुत प्यार से एक आपको थैला भी दे देंगे, लेके चले जाओ। हो आप तो सिटी कार्ड घूमे दादा, 10,000 रुपए की जैकेट ले लिए। वही जैकेट पता चलेगी यहाँ जो है 2,500, 3,000 की बिक रही। चलिए देखिए, तो डिस्काउंट वो हो गया जैसे मार्क्ड प्राइस। अब हम आपको बताते हैं बेटा विथ एग्जांपल। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या भरा है मुझको नहीं पता, लेकिन इस पे लिखा हुआ है प्राइस। प्राइस कितना डालें इस पे? प्राइस भैया 750 रुपए, इंक्लूड ऑल टैक्स। अब हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने हमको इसको दिया। अब दुकानदार से हम इसको खरीद के कितने के ले आ रहे हैं? इसको हमने, हमारा ये सीपी है, खरीद के लाए कितने का बेटा? 500 का। कितने का खरीद लिए? 500 का। तो एक्चुअली जो डिस्काउंट होता है वो आपके मार्क्ड प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो इसने हमको डिस्काउंट कितने का दिया, यानी कि छूट कितनी दी? छूट कितने का दिया भाई? 750 लिखा था, 500 रुपए का दे दिए, तो कितने की छूट दे दिए दादा? 250 रुपए। तो छूट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सीपी।
ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सीपी, सॉरी सीपी नहीं बेटा, सॉरी ये एसपी है। हम खरीद के कितने के लाए उससे, चलिए हाँ ठीक है, हम इसको खरीदे कहां से, ये एसपी है सेलिंग प्राइस, ये हम खरीद के जितने के लाए उससे नहीं, मतलब जो कुछ भी ले आया है ये दुकानदार के हिसाब से, आप समझिए इसको। 250 रुपए की छूट हुई। अब ये खरीद के लाए हैं कितने का, हम खरीद के चाहे इसको 2 रुपए का ले आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। खरीद के चाहे 1 रुपए के फ्री में ले आए यार, उससे कोई लेना देना नहीं। तो जब भी कभी हम छूट देते हैं तो छूट किस पे देते हैं बेटा, मार्केट प्राइस पे। तो जैसे हमने इसको बेचा कितने का, 500 रुपए का बेचा, तो हमने छूट कितने की दे दी उनको, छूट हमने दे दी कितने की, 250 रुपए की। जो हमारे पास खरीदने आया था उसने कहा वो 250 रुपए की यार छूट दिया, ज्यादा अच्छा डिस्काउंट दे दिया, बहुत प्यार से जा रहे हैं घर। अब इतने प्यार से जा रहे हैं कि पूछिए मत। लेकिन डिस्काउंट को देखकर सामने वाले के फायदे और घाटे का पता आप नहीं लगा सकते। हो सकता है उसने आपको 500 का दिया, वो 500 का दिया, तो इसका मतलब वो तो और कम का लाया होगा ना, 400 का लाया होगा। भाई घाटे में कोई सौदा नहीं बेचता। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करो आप लोग, कि डिस्काउंट बेटा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट इक्वल होता है मार्क्ड प्राइस माइनस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस कितने की बेचे। डिस्काउंट को लेकर किसी का फायदा और घाटा आप पता नहीं कर सकते हो, याद रखना ये बात। चलिए, लॉस का फॉर्मूला पता चल गया, एसपी का यानी आपका प्रॉफिट का पता चल गया, साथ में छूट का भी पता चल गया। ये रही कुछ बेसिक चीजें। अब हम लोग बात करेंगे लाभ परसेंटेज का। किसका, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, आइए। लाभ प्रतिशत देखो बेटा, ये लाभ है आपका, लाभ प्रतिशत का बेसिक पढ़ रहे हो तो लाभ प्रतिशत भी बेसिक में आता है, इसको भी लेते चलो। लाभ प्रतिशत इक्वल होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि प्रतिशत भी होना चाहिए। हानि प्रतिशत होता है बेटा हानि अपॉन क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों किस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पे। किस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पे। हानि होगी तो भी अपॉन में क्रय मूल्य, लाभ होगा तो भी अपॉन में क्रय मूल्य। तो ये लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत हो गया। चलिए, हाँ इसको हाँ नोट कर लो बेटा, करिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बेटा इसको नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कि यदि किसी वस्तु को X% लाभ या हानि पर बेचा जाए तब क्रय मूल्य क्या होगा। तब क्रय मूल्य इक्वल होता है बेटा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। अगर हानि होगा तो माइनस लिखोगे और लाभ होगा तो प्लस लिखोगे। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। और अगर क्रय मूल्य दिया गया हो, विक्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 होगा। यहां पर प्लस का मतलब है कि लाभ हुआ है, माइनस का मतलब है कि हानि हुई है। एक क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि एक घड़ी को 198 रुपए में बेचने का, एक घड़ी को 198 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब लाभ हुआ, हमको लाभ होगा और क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस क्या हुआ, लाभ हुआ है तो लाभ।
एक्स लाभ हानि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लाभ हुआ इसलिए प्लस, हानि हुई होती तो माइनस लिखते। तो आइए सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य कितना बेटा 198 इंटू 100 फॉर्मूले का आपका अपॉन 100 प्लस लाभ कितने को 10% का 10%। चलिए आइए करिए सॉल्व कीजिए। 198 00 अपॉन 110, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से काट दें इसको, 11 से काटिए कितना आएगा 11 1 जा 11, अब बचा कितना यहाँ पे 8, तो 88, 11 8 जा 88, एक जीरो बचा था 0, तो 180 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आया बेटा 180 रुपए। कितना आ गया 180 रुपए। चलिए इसी को थोड़ा सा बदल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अब की वाले में लाभ हुआ था, अब इसको ऐसे कर लो। अभी क्रय मूल्य ज्ञात किए, अपोजिट कर लेते हैं। एक घड़ी को 180 रुपए में खरीदने पर दुकानदार को, जैसे हम खरीद के लाए तो दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक दुकानदार है, अगर वो 180 रुपए में उससे हम घड़ी खरीदते हैं तो उसको 10% का लाभ होता है। सॉरी 180 रुपए में घड़ी खरीदने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तब आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या लिखो, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होगी, तो एसपी इक्वल क्या हो जाएगा 180, लाभ होता है तो प्लस 10 अपॉन 100, कितना हो जाएगा बेटा 180 इंटू 11 अपॉन 0 काट दो, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 और 8 19 198 हो गया। एक घड़ी को खरीदने पर 180 रुपए में खरीदने पर दुकानदार को 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दुकानदार जो है 180 रुपए की खरीद के लाया, उसको बेचा 10% लाभ पे। अब ऐसे कह देगा, ऐसे भी पूछ सकता है, एक दुकानदार एक घड़ी को 180 रुपए में खरीद कर लाया लेकिन उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। लगा दो फॉर्मूला। और हानि होता तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर देते। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फॉर्मूला बेटा लेकिन नोट कर लीजिए, फॉर्मूला कंपलसरी है नोट करना। चलिए बेटा कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, बहुत काम की चीजें हैं ये जो फॉर्मूले लिखे हैं। एक्चुअली इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से पूछे जाते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को x% छूट पर बेचा जाए, किसी वस्तु को x%, 10%, 20%, 100%, 110% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर होगा बेटा अंकित मूल्य इंटू 10 माइनस x%, जितने प्रतिशत पे बेचा जा रहा है, अपॉन 100। यदि दो छूट क्रमशः लगातार दे दें, हम कहेंगे भैया x% मतलब 10% लो फिर 15% लो, तो समतुल्य एक्चुअली में कितनी छूट हमने दे दी उनको, वो क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 पूरे का परसेंटेज। यदि लगातार अधिक छूट दी जाए R1%, R2%, R3, R4, R5, R6, तो विक्रय मूल्य एक्चुअली में आप बेचोगे उसको कितने का, तो मैं आपको बताता हूं कितने का बेचने वाले हो। अंकित मूल्य जितना अंकित है इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R3 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R4 अपॉन 100, ऐसे करते चले जाओ, सॉल्व कर लो, आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा।
हमने कहा कि एक वस्तु है बेटा, उसको हम 10% और 15% छूट पर बेचते हैं। छूट का हमने एक बार 10% छूट दिया, एक बार फिर 15% छूट दिया। तो कह रहे हैं कि एक्चुअली में हमने कितना छूट दिया। तो ऑप्शन में आपके 25 जरूर रहेगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि 10% की छूट दिए, फिर 15 की दिए, तो 10, 15, 25% की छूट मिली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्चुअली में समतुल्य छूट आ जाएगी। तो समतुल्य छूट इक्वल क्या हो जाएगी? 10% प्लस 15% माइनस 10% इंटू 15% अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कर लो। 10, 15 कितना बेटा? 25 माइनस ये कितना हो जाएगा? 15 10 150 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 10 से काट दोगे कितना? 1.5 आ जाएगा। 1.5 घटाओ कितना बचेगा इसमें से? 25 में से चला जाएगा बेटा, एक 24 बचेगा। 23.5%, 23.5% कितने की छूट दे दिए? 23.5% की छूट दिए। और लगा के कितने पे आओगे आप लोग? 25 पे। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं। हमने कहा कि भैया 100 रुपया है, हमने एक बार इस पे 10% की छूट दे दी, तो 10% का छूट मतलब 10% निकाले तो 90 रुपए की बेचे। एक बार इस पे हमने कितने की छूट दे दी? 15 की छूट दी, तो 15 की छूट तो देखो छूट, अब इस पे 15 कैसे निकालोगे? -90 इंटू 15 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, इसको काटो। 5 3 जा 15, 5 2 जा 9 3 जा 27 ना। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा, यानी 90 में से अब 13 घटा दीजिए। कितना घटाइए? 13 घटाइए। 15 नहीं घट रहा, 13 घट रहा। क्यों? यहां से जीरो लगा के घटाओगे 5 आएगा, यहां पर बचेगा कितना? 9 में से 3 जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा आपका? 6 बच जाएगा। और यहाँ पर रेट में तो 7 76। जबकि 10 रुपए और 10%, 15%, 25% आपको लग रहा है, तो 25 मतलब 25% देते तो 75 रुपए का होता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 76.5 की बिकेगी हमारी चीज। कितने बिकने वाली है? 76.5 की। क्योंकि एक्चुअली जब लगातार छूट दी जाती है तो जितनी दिखती है उतनी मिलती नहीं है। तो जब भी कभी दुकानदार होता है, वो जब छूट देता है तो लगातार छूट देता है। पहले कहेगा चलो 10% छूट, फिर कहेगा अच्छा चलिए ठीक है आइए 5% और दे देते हैं। तो आपके सामने कैलकुलेटर में जितना छूट दिया है, उसके बाद उसी में फिर 5% या 10% की छूट देगा। तो आप तो सोचोगे अरे यार 10% पहले दिया था, 10 अभी दे दिया, 20% हो। जब लेकिन 20 नहीं हुआ, वो 18-19% हो गया। वो अपना मार लेता है। इसी को कहते हैं बनियाई बुद्धि। तो जब कोई बनियाई बुद्धि लगाएगा तो ऐसा है कि 10 15 10 15 5 तुम दे रहे हो, ऐसा सब लगातार जोड़ो, कितना हुआ? 35। चलो 35% छूट दो। कभी नहीं देगा, वो सामान ही नहीं बेचेगा आपके हाथ, क्योंकि वो फंसेगा वहां पे, उसको घाटा लग जाएगा, बाल गिर जाएंगे उसके। समझ लीजिए, रोएगा बैठ के घर में। इससे अच्छा है कहेगा कि यार भैया रहने दो यार, नहीं पड़ रहा है हमारा। ये बेटा आपके बेसिक रहे। नए नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं आप लोगों से हम नई क्लास में। बेटा अभी रात के 12 बज चुके हैं, तो बेसिक आज और क्वेश्चन बेटा कल। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हमने बता दिए हैं आपको, नॉर्मल। तो कल हम आपसे लाभ और हानि में से अच्छे वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन जिसके अलावा और किसी को पूछ नहीं सकता, वो लेकर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम। लेकिन ध्यान रहे, वोट राम के नाम पर नहीं मांगा जाता, राम के नाम पर भीख मांगने पर भीख मिलती है। वोट नहीं, याद रखना मेरी बात, नोट कर लीजिए तब तक आप लोग इसको। फॉर्मूले सारे नोट रहने चाहिए, तभी समझ में आएगा।